हेलो फ्रेंड्स। तो आप पिछले वीडियो में एक्सेल के समझ रहे थे कि होम स्क्रीन क्या होता है। तो होम स्क्रीन में हम पूरा इसका डाटा को बता दिया था कि सेल का संख्या कितना होता है, कॉलम की संख्या कितना होता है। इसे हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं, है ना। इसे टाइटल बार बोलते हैं। तो ये हम लोग पीछे पढ़ चुके थे और हम लोग कुछ रिबन भी पढ़े थे। होम मेन्यू का क्लिप बोर्ड और फॉन्ट रिबन पढ़े थे, ठीक है। तो हम एक ऑप्शन भी आप लोग को दिए थे कि यदि आप लोग को बीच में कहीं दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट कीजिएगा। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आप लोग को वो सॉल्यूशन सारा बता देंगे। लेकिन आप कमेंट नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आप कमेंट नहीं किए, है ना। तो आज नेक्स्ट होम मेन्यू का नेक्स्ट पढ़ेंगे रिबन क्या, एलिग्नमेंट और नंबर। ठीक है, क्या पढ़ना जा रहे हैं हम लोग। तो ये एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, अलाइनमेंट और नंबर। तो सबसे पहले हम लोग अलाइनमेंट में समझेंगे। देखिएगा, फर्स्ट मेरा है टॉप एलिगन। क्या है टॉप एलिगन। तो हम थोड़ा सा सेल को अपने अनुसार इसे एडजस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ये हम सेल को थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लिए, जो इसका हाँ हाइट और विड्थ है उसको थोड़ा सा बढ़ा लिए ताकि आप लोग को समझने में काफी हेल्पफुल हो, ठीक है। मान लीजिए हम इसमें कुछ लिख रहे हैं। सपोज समझिए कि कंप्यूटर लिखते हैं, COMPUTER, ठीक है। कंप्यूटर हम लिख दिए। तो आपको कोई बता रहा है या आपके ही फ्रेंड बोल रहा है कि जो आप टेक्स्ट लिखे हैं इसे एलिगेंट टॉप में लिखिए। क्या करना है, एलिगेंट टॉप में रखिए इसको। तो हमको एलिगेंट टॉप में ले जाने के लिए टॉप एलिगेंट पे क्लिक कर देना। देखिए ऑटोमेटिक ये टॉप पर चला जाएगा, ठीक है। और यदि सेंटर में चाहिए तो सेंटर में कर लीजिए। और उसके बाद अगर बॉटम में चाहिए तो ये बॉटम आ गया। तो टॉप, सेंटर और बॉटम समझ में आ गया। उसी प्रकार है नीचे देखिएगा, लेफ्ट क्या है, एलिगेंट लेफ्ट। क्या है, एलिगेंट लेफ्ट। इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और यदि आपको बॉटम में ही सेंटर में लाना है तो इस पे क्लिक कर दीजिए, एलिगेंट सेंटर। और अगर राइट में ले जाना है तो एलिगेंट राइट पे ले जाइए। ऐसा थोड़ी है कि इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे ले जाएंगे, इसको सेलेक्ट करके हम सेंटर में ले जाएंगे। नहीं, ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आपको सेंटर में चाहिए तो एलिगेंट सेंटर में चाहिए या टॉप में चाहिए, तो जिसमें चाहिए आप उसको एक बार क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, ठीक है। और उसी में नेक्स्ट मेरा क्या है, ओरिएंटेशन। क्या है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो आप किस डिग्री में मोड़ना चाहते हैं, किस डिग्री या किस एंगल में आप उसे रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसे रोटेट करने के लिए ओरिएंटेशन का यूज होता है ना। जी। तो देखिएगा, हम लोग को ओरिएंटेशन समझना है ना। तो ओरिएंटेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको 45 डिग्री में चाहिए या नीचे का जो होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में उसमें 45 डिग्री चाहिए या 90 डिग्री में चाहिए, है ना। तो जिस तरह का चाहिए आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा। उसी तरह आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वही डायरेक्शन में शो करेगा, ठीक है। उसी में नेक्स्ट क्या है, एलिगेंट क्लॉकवाइज, मतलब एंगल क्लॉकवाइज। फिर उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो वर्टिकल टेक्स्ट है। ये देखिए वर्टिकल आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है उसी में रोटेट टू डाउन। या तो आप भी कर सकते हैं, आप कीजिएगा तो इस तरह होगा, और डाउन कीजिएगा तो देखिए इस तरह लिखा हुआ टेक्स्ट सिर्फ पलटेगा, है ना। उसी में मेरा नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेट सेल एलिमेंट। फॉर्मेट सेल एलिमेंट, इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको इतना सारा जो दिख रहा है ऑप्शन, इसमें कोई पसंद नहीं है और आप अपने से इसको चेंज करना चाहते हैं, तो फॉर्मेट सेल एलिमेंट पे क्लिक कीजिएगा। कुछ इस प्रकार का आपका एक फॉर्मेट खुल करके आ जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे राइट साइड में दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे एक रेड सा दिख रहा होगा आपको। आप इसको अपने एंगल के हिसाब से इसको मूव कर सकते हैं जहां ले जाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे एंगल लिख करके आ जाता है कि 30 डिग्री में है। फिर से यदि आपको पसंद नहीं है तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ ला सकते हैं -30 डिग्री। इस पे क्लिक कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक -30 डिग्री पर शो कर जाएगा, ठीक है। फिर से
एलिमेंट यहाँ पे जाना है, कहाँ पे, ओरिएंटेशन, और नीचे आना फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको जिस एंगल में चाहिए आप यहाँ से एंगल ले लीजिए, या तो आप यहाँ से टेक्स्ट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए 75 डिग्री और एंटर कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल ले लेता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जी सर। उसके बाद नीचे है लास्ट, इसी में एलिमेंट में मेरा दो बचा हुआ है, क्या है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। चलिए हम लोग नीचे लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ हम लिख लेते हैं माउस। ठीक है, ठीक है, माउस लिख लिए। या तो अब कुछ छोटा वर्ड लिख लीजिए, है ना, कुछ छोटा वर्ड लिख लीजिए, टेक्स्ट लिख लीजिए, TEXT। अब इसको हमको इंडेंट के हिसाब से, इंडेंट मतलब क्या चीज होता है, जो यहाँ पे दिखाई देता है ना, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, वो होता है। चलिए मान लीजिए हमको इसको राइट साइड में ले जाना है, तो किस तरह ले जाएंगे? तो आपको यहाँ भी ऑप्शन है, यहाँ से भी ले जा सकते हैं और यहाँ से भी राइट और लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये दिया हुआ है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, इसका प्रयोग करके हम लोग ला सकते हैं। कैसे? ये टेक्स्ट को राइट के साइड ले जाने के लिए हमको इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करते जाना है, और देखिएगा ऑटोमेटिक ये मेरा टेक्स्ट जहां पे आप छोड़ देंगे वहां पे ऑटोमेटिक चल जाएगा। अगर मान लीजिए डिक्रीज इंडेंट करना चाहते हैं, देखिए, है ना, तो डिक्रीज और इंक्रीज का समझ में आ गया यूज क्या होता है। किसी भी टेक्स्ट को अगर राइट साइड तरफ ले जाना है तो डिक्रीज, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज इंडेंट का यूज करना है। ठीक है, और यदि आपको लेफ्ट के साइड ले आना है तो डिक्रीज इंडेंट का यूज करना है। समझ में आया कि नहीं? जी सर। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। तो रैप टेक्स्ट समझते हैं, रैप टेक्स्ट किसे बोलते हैं, चलिए हम लोग इसे थोड़ा सा हटा लेते हैं। ठीक है, या तो रहने दीजिए, हम नीचे लिख लेते हैं। आप कुछ लिख रहे हैं इसमें, जैसे कोई लंबा टेक्स्ट लिख रहे हैं या तो लॉन्ग, जैसे हम लिखते हैं कंप्यूटर विथ धनेश्वर, लिख लिए। अब ये जो टेक्स्ट लिखे हैं वो दूसरा सेल में भी चला गया है। क्या हो गया है? ये दूसरा सेल में भी चला गया है। तो इसे एक सेल में लाने के लिए क्या करना होगा? तो फर्स्ट जहां से हम स्टार्ट किए थे लिखना, उस पर क्लिक कर देना है। जहां से हम लिखना स्टार्ट किए थे वहां पे क्लिक कर देना है, और रेप टेक्स्ट पे जाकर के एक बार क्लिक कर देना। आप जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा तो एक ही सेल में सब एडजस्ट हो जाएगा। देखिएगा, अभी आप जैसे ही क्लिक किए रेप टेक्स्ट में, एक ही में क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। फिर से बता दें, चलिए ठीक है। यहाँ पे लिखना है जैसे कुछ और लिख, श्याम और मोहन, कुछ भी लिखिए, SHYAM और मोहन। ठीक है, अब देखिएगा जो हम टेक्स्ट लिखे हैं वो दो सेल में चला गया है। लिखे एक ही सेल में है लेकिन दो सेल में चला गया है, तो इसे एक सेल में लाने के लिए हमको क्या करना होगा? हाँ, क्या, रैप टेक्स्ट का यूज करना है। इस पे क्लिक कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा, या तो डायरेक्ट इस पे क्लिक कर दीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक एक ही में सेल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मेरा है उसी में सेंटर और मर्ज। इसमें देखिए चार ऑप्शन है, मर्ज और सेंटर, मर्ज अक्रॉस सेल, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल। चारों का यूज क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज और सेंटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं कि एक से अधिक सेल को एक में तोड़ करके एक सेल बनाना है। जैसे मान लीजिए 5 सेल को मिला करके तोड़ करके एक सेल में कन्वर्ट करना है, तो मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार यदि मर्ज एक्रॉस करना है तो मान लीजिए 4 सेल को सिलेक्ट कर लिए और एक्रॉस सेल करेंगे। क्या करेंगे? मर्ज एक्रॉस करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ रो में ही परिवर्तन होगा, कॉलम कुछ नहीं होगा। जैसे देखिएगा हम इतना सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करके दिखा देते हैं। सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को जाना, इस पे क्लिक कर दीजिए और फर्स्ट में क्या है मेरा, मर्ज एंड सेंटर। अभी यहाँ पे हम बहुत सेल सिलेक्ट किए हैं, है ना, हम एक से ज्यादा सेल सिलेक्ट किए हैं, इसे तोड़ करके एक सेल बनाना है, तो मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। देखिएगा अभी एक सेल बन गया, देखिए एक सेल बन गया कि नहीं।
जी सर, इसीलिए इसका यूज होता है मर्ज इन सेंटर की। एक से ज्यादा सेल को आप सेलेक्ट करके अगर उसे एक ही सेलेक्ट सेल में परिवर्तन करना चाहते हैं तो मार्जिन सेंटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट मेरा क्या है, मर्ज एक्रॉस। अभी देखिएगा मर्ज एक्रॉस का यूज क्या होता है। मान लीजिए हम इतना सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मर्ज एक्रॉस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह रो रो बाय रो बन जाएगा। रो बाय रो देखिए, क्लिक किए तो सब रो में टूट गया, एक रो, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये, मतलब एक सेल मतलब जो है रो का, ये पूरा जैसे देखिए इस तरह अभी मेरा था, इसमें बहुत सारा सेल था लेकिन टूट करके एक ही सेल बना, फिर इसी तरह, फिर इस तरह, फिर नीचे, मतलब कि आप एक से अधिक सेल को तोड़ करके एक रो में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, उसी में मेरा नेक्स्ट क्या है, मर्ज सेल। इसका भी सेम और मर्ज सेंटर का काम दोनों का सेम है। जैसे मान लीजिए हमको इतना सेलेक्ट कर लिया और जाकर के मर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे तो वो एक सेल तोड़ करके बन जाता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद नीचे है अनमर्ज सेल। अभी मान लीजिए हम इस सेल को मर्ज किए थे, तोड़ करके एक सेल बनाए थे, इसे फिर से वापस लाने के लिए कहाँ पे जाना है, एलिमेंट में, और मर्जर्स नीचे जाना है अनमर्ज में, क्लिक कर दीजिएगा। ऑटोमेटिक देखिएगा फिर सारा सेल टूट करके फिर अपने आप जिस तरह था वो शुरू में उसी तरह हो गया। फिर उसी प्रकार यहाँ है, देखिएगा फिर से हम लोग को अनमर्ज में जाना, अनमर्ज कर देना है, फिर यही सेल में फिर से जाकर के एलिमेंट में अनमर्ज कर देना है। ऑटोमेटिक वो जिस रूप में वो शुरू में था उसी रूप में आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। एलिमेंट में मेरा जितना ऑप्शन था सारा बता दिए। यदि आप लोग को दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, है ना, ताकि वो फ्री का कंटेंट इसी तरह पढ़ सके, है ना। उसके बाद मेरा नेक्स्ट रिबन क्या है, नंबर। क्या है, नंबर। तो आप नंबर पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार आप लोग को दिखेगा। जनरल है, नंबर है, करेंसी है, काउंटिंग है, शॉर्ट लॉन्ग है, टाइम है, परसेंटेज, फ्रैक्शन और साइंटिफिक है। ठीक है, तो आप अपने होम स्क्रीन में कुछ भी टाइप करते हैं तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, है ना, लिखे, तो जो हम लिखे हैं वो यहाँ पे देखिएगा वो जनरल पे क्लिक रहता है। क्या रहता है, जनरल। जनरल मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी टेक्स्ट को टाइप कीजिए, या तो परसेंटेज को टाइप करना है या तो फ्रैक्शन को टाइप करना है, लेकिन यहाँ पे जनरल रहेगा। जब तक हम किसी दूसरे ऑप्शन पे नहीं क्लिक करेंगे तब तक वो जनरल पे ही रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे लिखना है 20%। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लिए, लेकिन यहाँ चेंज हुआ, देखिए चेंज हुआ यहाँ पे, नहीं ना, जो हम लिख रहे हैं वो चेंज नहीं होगा, यहाँ अभी भी जनरल है। लेकिन जब हम परसेंटेज में जाके 20% या 50% लिखेंगे तो उसका अलग ही फॉर्मूला है। ठीक है, वो अलग ही उसका ऑप्शन है। कैसे, तो चलिए हम जो इतना आपको दिख रहा है यहाँ पे हम एक शीट्स में लिख करके रखे हैं, देखिएगा लिख करके रखे हैं, है ना। जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है। देखिए अकाउंटिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, है ना। डेट है, टाइम है, परसेंटेज है और फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है, टेक्स्ट है और स्पेशल है। देखिएगा वही जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो यहाँ पर अभी आप लोग को दिख रहा है वो मोर नंबर फॉर्मेट में भी वही है। देखिएगा क्या है, मोर नंबर फॉर्मेट में भी वही है, सेम जनरल है, नंबर है, करेंसी है, काउंटिंग है, डेट है, टाइम है, परसेंटेज, वो सारा सेम टू सेम है। ठीक है, चलिए हम जनरल का यूज कर लेते हैं। सबसे पहले जनरल में क्या होता है, इसमें कुछ भी टाइप कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ जनरल ही रहेगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, तो हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं तो ये मेरा जनरल में ही रहता है। लेकिन वही यदि आप अलग अलग ऑप्शन में यहाँ पे जा करके क्लिक कीजिएगा तो वो अलग ही यहाँ पे दिखेगा। जैसे देखिएगा हम नंबर पे जाते हैं, नंबर पे कुछ टाइप कर लेते हैं, ठीक है, जनरल में क्या हो गया, सब आ गया, है ना। जैसे जिस तरह बोलते हैं कि जनरल डिब्बा
ट्रेन में, उसमें सब चल गया, जो लेंगर है ना, जिस प्रकार का भी आदमी है उसमें सब घुस गया। लेकिन आदि वही कर देगा कि ये सिर्फ विकलांग लोग के लिए है, तो सिर्फ इसमें विकलांग ही बैठेगा, इसमें जो अच्छे हैं वो अच्छे लोग बैठेंगे। तो उस तरह होता है इसमें। तो मान लीजिए हम नंबर में टाइप कर दे रहे हैं, ठीक है। अब नंबर में क्या किए, हम टाइप कर दिए। अब इस तरह हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। सेलेक्ट कर लिए, तो सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को कहाँ पे जाना है, जनरल पे, और जनरल पे जाने के बाद मोर नंबर पे क्लिक करना है। मोर नंबर पे क्लिक कर लिया। उसके बाद हम लोग को जाना है नंबर्स पे, क्या है कि हम लोग नंबर पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब बता रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि डेसिमल प्लेस, क्या बता रहा है, डेसिमल प्लेस। यदि आप 2 नंबर के बाद पॉइंट देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर 1 पे चाहिए तो 1 पे दे दीजिए, 2 पे चाहिए तो 2 पे दे दीजिए। उसी के बाद नीचे मेरा क्या है, यूज थाउजेंड सेपरेटर। सेपरेटर का यूज आप समझे कि जानते हैं? आप जानते भी होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं भी जानते तो आप सुन लीजिए। जैसे आप अपने नोट्स या कॉपी में लिखते होंगे, 1000 के बाद आप कोमा देते कि नहीं? हाँ, हाँ, उसी तरह सेपरेटर का यूज होता है। आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो 1000 के बाद हम लोग कोमा आ जाता है, उस तरह होगा। जैसे देखिए, ओके कर दीजिए, तो देखिए 1000 के बाद, जैसे 1000 क्या बोल सकते हैं इसको, 5847, तो एक 5000 के बाद एक कोमा है कि नहीं। तो आप यहाँ से सेपरेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आप फिर से यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, माइनस में भी वर्ड लिख लेते हैं, माइनस, है ना। और ठीक है, आप पूरा सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। फिर से जाना है नंबर पे, नंबर पे जाने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट पे जाना है, और यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर देना। उसके बाद हम यहाँ तक तो आप लोग को सेपरेटर का यूज बता दिए। उसके बाद नेविगेशन नंबर का यूज क्या होता है, नेविगेटिव नंबर का यूज क्या होता है। तो जैसे, हाँ, नेविगेटिव नहीं, नेगेटिव, हम पीछे पढ़े थे नेविगेटिव, इसलिए हम नेगेटिव पढ़, नेगेटिव होता है। जैसे बोल रहा है कि आप नेगेटिव वर्ड को किस तरह शो करना चाहते हैं। जो मेरा नेगेटिव वर्ड लिखा हुआ है, तो पहले माइनस से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कि उस नेगेटिव वर्ड को रेड अक्षर से आप पहचानना चाहते हैं। आप रेड अक्षर से भी पहचान सकते हैं, या तो डायरेक्ट माइनस के साथ रेड अक्षर भी आप पहचान सकते हैं, और ओके कर दीजिए। जैसे देखिए, जहां जहां पे आपका माइनस वर्ड था लिखा हुआ, वहां वहां माइनस के साथ रेड अक्षर से आप लोग को दिख रहा होगा, रेड कलर से। तो आप नंबर का यूज आपको समझ में आ गया। यस सर। उसी प्रकार नेक्स्ट मेरा क्या है, करेंसी। करेंसी का यूज हम लोग जैसे देख जानते हैं, डॉलर में, रुपीस में, है ना, लिखा हुआ रहता है, INR में लिखा रहता है, डॉलर में लिखा रहता है। जो इसका करेंसी होता है, जैसे अलग अलग देश का अलग अलग करेंसी है, तो उसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ लिख लेते हैं, है ना, लिख लिए। उसके बाद सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को जाना है जनरल्स में, और यहाँ पे जाने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट पे चले जाना है। उसके बाद हमको करेंसी पर क्लिक करना है। क्या करना है, करेंसी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, सबसे फर्स्ट में मेरा क्या है, डेसिमल। तो डेसिमल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और नहीं रखना चाहते हैं तो नहीं रख सकते हैं। तो चलिए हम डेसिमल रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिंबल। सिंबल्स का यूज हम लोग को करना है। करेंसी में तो सिंबल ही चलता है, जैसे डॉलर है ना। तो ये सब यूज करते हैं। तो हम लोग इंडिया का क्या है, INR है, IN। तो देखिएगा, आई पे क्लिक कीजिएगा तो INR देखिए कहाँ पे है, देखिए INR है। इस पे क्लिक करके जैसे ही हम ओके करेंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे INR आ जाएगा, देखिएगा आ गया कि नहीं। और सेपरेटर का भी यूज आ गया। तो आप करेंसी के पहले क्या कर सकते हैं, INR और डॉलर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो करेंसी का यूज समझ में आ गया। उसी के बाद क्या है, अकाउंटिंग। चलिए इसमें भी हम लोग टाइप कर लेते हैं नंबर्स को, है ना।
टाइप कर लिए, ठीक है। अब पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को फिर से जाना नंबर्स पे और यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग, इस पे क्लिक कर दिए। अकाउंटिंग में भी सेम प्रोसेस है, डेसिमल जितना डिजिट के बाद रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं डेसिमल प्लेस पर। उसके बाद नीचे क्या है, सैंपल, सैंपल्स का यूज फिर से हम लोग सेम है, IN कर देना है। तो देखिएगा और ओके करेंगे। तो करेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, अगर किन्हीं को पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं भी पता है तो हम बताएंगे ही। तो करेंसी और अकाउंटिंग का यूज क्या होता है कि करेंसी में आप लिखेंगे तो INR आपको लेफ्ट साइड मिलेगा, लेकिन जो आप रुपीस में जो पैसा लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 1254 रुपया, वो सटा हुआ है, सटा हुआ है कि नहीं। लेकिन जैसे ही अकाउंटिंग में आप इसको क्लिक कीजिएगा तो ये दूर मिलेगा, इसका और INR का बीच का डिस्टेंस काफी दूर होगा, देखिएगा। ओके कर दिए। अब इसको किस तरह आ गया, देखिए। अगर वो जो आप लिखे हैं उसका स्पेसिंग थोड़ा कम है तो आप यहाँ से बढ़ा दीजिएगा। जैसे ही बढ़ाएं कि नहीं तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये बढ़ गया। जैसे देखिए अभी हम जो लिखे हैं वहां से यहाँ से देखिएगा अकाउंटिंग का यूज किए थे तो हेज हेज आ गया, क्या है, हेज हेज आ गया मेरा। तो क्या बोल रहा है, ये गलत नहीं है, ये जो मेरा हम लिखे हुए टेक्स्ट है उसका जो स्पेसिंग है थोड़ा कम है, इसलिए बोल रहा है कि आप बढ़ाइए, ऑटोमेटिक ये ले लेगा। तो देखिएगा अभी जो यहाँ पे INR लिखा हुआ है और यहाँ पे INR लिखा हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस देखिएगा, वही बताता है अकाउंटिंग और करेंसी, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरा, डेट, है ना। डेट में आप लिख ही दीजिए, मान लीजिए हमको लिख देना है आज का डेट, लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। अब हमको चले जाना है यहाँ पे और नंबर, इस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे डेट पे चले जाना है। उसके बाद बोल रहा है कि आप किस तरह का टाइप में चाहिए, आप लोग को पूरा मतलब बीच में मंथ का नाम भी चाहिए या तो मंथ नहीं चाहिए या पहले ईयर चाहिए, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। और देखिएगा अब मान लीजिए हम इस तरह लिख लिए, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं 12/02 और 2025, है ना। फिर से यहाँ कुछ लिख लीजिए 15/04 और 2024। अब ये दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को चले जाना है कहाँ पे, नंबर्स में, और नंबर्स में जाने के बाद मोर नंबर्स फॉर्मेट पे चले जाना है और यहाँ से फिर एक बार ये क्लिक कर देना है जो चाहिए, है ना। जिस प्रकार का आपको ये फॉर्मेट चाहिए ओके कर दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है। अब बोलिएगा कि सर हमको बार बार क्लिक करना होगा, नहीं, काहे क्लिक करना होगा, इस तरह मान लीजिए एक बार पूरा सिलेक्ट कर लीजिए सेल को, क्या कर लीजिए, एक बार इतना सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फिर मोर नंबर फॉर्मेट पे और फिर डेट पे जा करके अब इस तरह करके और ओके कर दीजिए, ठीक है। अब आपको सिर्फ यहाँ लिखना है, क्या लिखना है, लिख दीजिए, ठीक है, आप लिख दीजिए और एंटर मार दीजिए, ऑटोमेटिक लिख करके आ गया। फिर से लिख दीजिए, है ना, 2023 लिख दीजिए, है, देखिए, और एंटर मार देना है, बस ऑटोमेटिक आ गया कि 25 जून 2023 हम लिखे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, टाइम है। टाइम को भी आप किस तरह इसमें फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं 2:30, ठीक है। अब यहाँ से इस तरह सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे जाना है और फिर से नंबर फॉर मोर नंबर फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ से टाइम पे क्लिक कर देना। आपको किस तरह का चाहिए, आपको मतलब आवर के साथ उसका मिनट्स भी चाहिए और सेकंड्स भी चाहिए, तो इस पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। आप देखिए आ गया। आप यहाँ पे लिखिए, मान लीजिए 3 बज करके हम लोग को कितना मिनट है, 25 मिनट, और जैसे आप इंटर मारिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख लेगा, चाहे 5 बज गया और 45 मिनट हुआ, अब इंटर मार दीजिए तो ऑटोमेटिक वो लेते चला जाएगा।
तो टाइम भी समझ में आ गया। उसके बाद क्या है परसेंटेज। जैसे परसेंटेज का यूज होता है कि आप लिखिए 20 और शिफ्ट के साथ आप क्या करते हैं कि नंबर की का जो है उसमें 5 प्रेस करते हैं तो 5% हुआ। लेकिन हमको वो नहीं करना है, इस पे क्लिक करके मान लीजिए हमको इतना सेलेक्ट कर लेना है, जितना आप लिखना चाहते इतना सेलेक्ट कर लीजिए। फिर से हम लोग को जाना है नंबर्स में, नंबर्स में जाने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट पे जाना है और परसेंटेज पे क्लिक कर देना है। अब लिखते जाना आपको 25%, 45, 15, 85, 36। अब लिखते जाना और इंटर मारते जाना, ऑटोमेटिक वो परसेंटेज लेते चला जाएगा। ठीक है। और यदि आपको डेसिमल चाहिए तो रख लीजिए और नहीं चाहिए तो फिर से सेलेक्ट कीजिए, है ना। और सेलेक्ट करके फिर से हम लोग को जाना है मोर नंबर फॉर्मेट पे और यहाँ से परसेंटेज पे जा करके आप डेसिमल को 0 कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है। आप मान लीजिए 25% लिखें, 15% लिखें, 95%, 84%। अब देखिए डेसिमल नहीं आ रहा है। परसेंटेज का भी यूज समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्या है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसे देखिए हम लोग को बार बार क्लिक करना होगा, जैसे इस तरह क्लिक करते हैं 5/, इस तरह। तो उस तरह नहीं करके हम लोग को डायरेक्ट क्या करना है, जैसे 3.5 है, 5.6 है ना। तो क्या करना है, मान लीजिए सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को जाना फिर से नंबर में, नंबर में जाने के बाद इस पे क्लिक करके मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाना है और फ्रैक्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ऊपर पे क्लिक ही रहेगा और ओके कर देना है। देखिए ऑटोमेटिक ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। चेंज हो गया कि नहीं? जी सर। तो ये होता है फ्रैक्शन का यूज। उसके बाद क्या है साइंटिफिक। क्या होता है साइंटिफिक। इस पे क्लिक करके मान लीजिए हम कुछ लिख लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ लिख लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग को इसे सिलेक्ट करके साइंटिफिक पे जाना है और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का लिख करके आएगा। देखिएगा ये मेरा साइंटिफिक है। इसका ऐसे यूज नहीं है लेकिन दिया हुआ है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। साइंटिफिक का यूज यही होता है कि कुछ लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद कुछ डिजिट लिख दिया होगा, अल्फाबेट नंबर, है ना, ए बी सी। लेकिन अधिकतर यही रहता है। तो आप साइंटिफिक का भी यूज कर सकते हैं। कैसे किए, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमको कुछ लिखना है तो साइंटिफिक पे जाकर के क्लिक कर देना है ना, और ओके कर देना है। अब हम लोग को जो यहाँ पे लिखना है वो ऑटोमेटिक लेते चला जाएगा, है ना। तो ये है मेरा साइंटिफिक। उसके बाद क्या है टेक्स्ट। क्या है मेरा टेक्स्ट। ये भी बहुत मजेदार है। क्या है, बहुत अच्छा ये समझने वाला चीज है। जैसे मान लीजिए इसका थोड़ा सा हम इस स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं ताकि आप लोग को समझने में सहायता मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम इस पे लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर, COMPUTER। हम कंप्यूटर लिखें तो कंप्यूटर लिखें और हम जैसे ही इंटर किए या नीचे कर दिए तो देखिएगा जो मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड है। कहाँ पे है, लेफ्ट साइड है कि नहीं। लेकिन यदि वही कोई नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 और जैसे ही आप इंटर करेंगे वो राइट साइड चला आएगा ऑटोमेटिक। देखिएगा है कि नहीं। फिर से बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख रहे हैं मोहन, MOHAN, और जैसे हम इंटर किए वो राइट साइड ही रह रहा है। लेकिन यदि हम इसमें कोई नंबर टाइप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक राइट साइड आ जा रहा है। तो इसे हम इजी टेक्स्ट में चेंज कर लेंगे तो हमको ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर ही रहेगा। कैसे, अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को फिर से जाना है नंबर्स में और मोर नंबर फॉर्मेट्स में क्लिक करके और टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके कीजिएगा तो राइट कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड में। आप फिर कुछ भी लिख के देखिए वो देखिएगा लेफ्ट साइड में ही रहेगा। ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट मेरा क्या है स्पेशल। क्या है स्पेशल। स्पेशल का यूज कैसे हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए हम 0 1 2 3 4 जैसे ही लिख के इंटर प्रेस कीजिएगा तो वो 0 ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा।
तो ये है स्पेशल कैरेक्टर का यूज। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। तो हम आप लोग को एलिगमेंट रिबन और नंबर्स रिबन दो बता दिए, है ना? होम मेन्यू का दो ये बता दिए, दो पहले बता दिए थे और दो अभी, चार हो गया। और जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, है ना, तो स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग ये सारा बता देंगे, तो होम मेन्यू मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और यदि आप लोग को अच्छा लगे ये मेरा क्लास, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो फ्री का कंटेंट पढ़ सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।